जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित अलीगंज में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा भाग नंबर एक में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस भाग में है? भाग 1 में है। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। बाहरी भूमि से नया राज्य बनाना के बारे में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों? भारत के राज्यों के नाम में और स्वरूप में परिवर्तन यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। हमारा अगला है दोस्तों भाग 3, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो हैं उसको किस में शामिल किया गया? भाग 3 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देख लेंगे उन्हें। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं अब हम उनको पढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे, पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा क्या है? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1998 में क्या किया गया? हटा दिया गया था। हमारा 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में है। मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होंगे, या किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 13 में कहा गया। तो दोस्तों अब हम अपने 6 मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। पहला है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला कौन सा मौलिक अधिकार था? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? नौकरी में समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत है। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल किए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं। पहले है बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या है? घूमने की आज़ादी है। पांचवा क्या है? भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। छठा क्या है? भारत में आजीविका का अधिकार। किस में है? 6 में है। अब अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, या किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 है। तो अनुच्छेद 23 देखेंगे दोस्तों, मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। अगला देखेंगे दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है दोस्तों? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में।
अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है, तो धर्म के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों? शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में है। अब हम देखेंगे दोस्तों भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का संगठन, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों? बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48A में क्या है दोस्तों? पर्यावरण का संरक्षण, तो पर्यावरण का संरक्षण या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A में है। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 51 से है। आगे देखेंगे दोस्तों मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसके? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया था। यानी जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, तो इसे 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। आगे देखेंगे दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का शपथ, तो राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 123 का संबंध अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले में सलाह लेना, तो राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद शामिल है। अनुच्छेद 64 में क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभी पति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 67 में क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का क्या है? पदावधि है। आगे देखेंगे दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का पद है। आगे देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व है। यानी
प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है किसी भी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए। अगला देखेंगे दोस्तों, संवैधानिक पद व निकाय। इसमें क्या है, अनुच्छेद 76, भारत का महान न्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। सरकार का विधिक अधिकारी होता है। महान न्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो अनुच्छेद 76 में क्या है दोस्तों? भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 148 में क्या है दोस्तों? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, जिसे क्या कहते हैं? सरकार के व्यय का लेखा जोखा कौन करता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। CAG का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 280 में क्या है दोस्तों? वित्त आयोग है। अनुच्छेद 315 में क्या है दोस्तों? UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 324 में क्या है दोस्तों? निर्वाचन आयोग है। आगे देखेंगे दोस्तों, संसद पार्लियामेंट। तो इसमें अनुच्छेद 79 में क्या है दोस्तों? संसद का गठन। तो संसद का गठन यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों? राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में क्या है दोस्तों? लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 89 में क्या है दोस्तों? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 100 में क्या है दोस्तों? विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में क्या है दोस्तों? संसद की विशेष शक्ति। तो संसद की विशेष शक्ति किस में है? अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 108 में क्या है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में है। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय लेना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों? धन विधेयक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 में क्या है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जिसे बजट। तो बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 116 में क्या है दोस्तों? लेखा अनुदान है। अनुच्छेद 117 में क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक है। अब देखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया? गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत क्या है? मूल अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 137 में दोस्तों कानून की न्यायिक समीक्षा यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में है। अगला देखेंगे दोस्तों, राज्यपाल, गवर्नर। तो अनुच्छेद 152 में क्या है दोस्तों? परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में क्या है दोस्तों? राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 155 में क्या है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। अब हम राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता के लिए। तो मंत्रिपरिषद का गठन किस लिए किया जाएगा? राज्यपाल की सहायता के लिए। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, यह राज्य सरकार का वकील होता है। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या है दोस्तों? विधानमंडल है। अनुच्छेद 169 में क्या है दोस्तों? विधान परिषद का गठन व समाप्ति है। आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत क्या है दोस्तों? राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 226 में क्या है दोस्तों? मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट
जारी कर सकता है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में हम पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 249। तो राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान या किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 249 में है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। तो नदी जल विवाद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 का संबंध किससे? अंतर्राज्यीय परिषद से है। अनुच्छेद 266 में क्या है? संचित निधि है। अनुच्छेद 267 में क्या है दोस्तों? आपातकालीन निधि है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लोकसभा व राज्य में आरक्षण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण को पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण है। तो लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 330 में। राज्य विधानसभा में किसमें? राज्य विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 332। एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 335 में क्या है दोस्तों? सेवा पद में एससी एसटी का आरक्षण है। तो एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग किसमें? अनुच्छेद 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में है। पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे 103वां संविधान संशोधन 2018 में शामिल किया गया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 बी में है। अनुच्छेद 343 में क्या है दोस्तों? भारत की राजभाषा एवं लिपि का संबंध किस अनुच्छेद से है? 243 से है। अनुच्छेद 243 343 से। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत है। आगे देखेंगे दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। इसमें अनुच्छेद 352 है। 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में है। अनुच्छेद 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है दोस्तों? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रीय शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 360 के अंतर्गत, जो कि अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। आगे देखेंगे दोस्तों तो 352 अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का शासन है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। और अनुच्छेद 368 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें।